आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 11 के लिए 14वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आयत लेखा चित्र खींचना सीखा था। इस वीडियो में हम आवृत्ति बहुभुज के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक प्रश्न है। प्रश्न में एक तालिका दी गई है जिसमें उम्र जो है वर्ष में लिखा गया है। ये श्रेणी है जो कि 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और आवृत्ति क्या है 30, 40, 35, 45 और 50 दिया गया है। तो हमें इसका क्या करना है, तो कहा गया है कि उपरोक्त तथ्यों की सहायता से आयत लेखा चित्र तथा आवृत्ति बहुभुज अंकित करें। तो आयत लेखा चित्र के बारे में आप जानते हैं, आवृत्ति बहुभुज ही हमारे इस वीडियो का विषय है। तो आवृत्ति बहुभुज बनाने से पहले हम आयत लेखा चित्र जो है बना लेते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि आवृत्ति बहुभुज क्या होती है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले जो है हम लोगों ने एक ग्राफ ले लिया है। तो ग्राफ जो है ग्राफ पे जो हमें y अक्ष और x अक्ष जो है सबसे पहले बनाना पड़ता है। तो हम पहले जो है एक y अक्ष जो है बना लेते हैं। तो ये हम बना रहे हैं, y अक्ष ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये y अक्ष है। इसके बाद जो है हम एक x अक्ष जो है ड्रॉ कर लेते हैं। तो x अक्ष हम यहाँ से ले रहे हैं। तो ये ये हो गया x अक्ष हो गया है। अब जो है हम यहाँ लिख देंगे, इस तरफ ये x अक्ष है और ये जो है इस तरफ हम लोगों ने y अक्ष बनाया हुआ है। अब हम जो है जो कटान बिंदु है उसे हम 0 ले देते हैं या O कह सकते हैं। अब जो है हम देख लेते हैं कि आवृत्ति जो तालिका में हमारा क्या है। तो पहला यह है 40 से 45, यानी जो है ये शून्य से स्टार्ट नहीं है। जब भी शून्य से स्टार्ट ना हो श्रेणी, तो हम जो है इस तरह से किंक बना देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो मान है, जो श्रेणी है, वो शून्य से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमारा पहला क्या है 40 से जो है 45, उसके बाद है 45 से 50, फिर है 50 से 55, फिर है 55 से 60 और फिर है 60 से 65। हमारा जो है 65 अंतिम है। तो ये श्रेणी की तरफ हो गया। श्रेणी हमारी क्या है, उम्र है। तो हम यहाँ उम्र लिख देते हैं, उम्र, और ये किस में है, वर्ष में है। और इस तरफ जो है हम y अक्ष पे लेंगे। तो y अक्ष पे लेने के लिए हम जो है आवृत्ति देख लेते हैं। यहाँ 30 है, 40, 35, 45, 50। तो हम देख रहे हैं ये सभी क्या है 5 के जो है गुणांक में है, 5 के गुणक में है। तो हम जो है यहाँ 5 के गुणक में ही ले लेंगे। तो यहाँ हम क्या ले रहे हैं 5, यहाँ 10, 15, इसके बाद यहाँ लेंगे 20, 5, 10, 15, 20, 25, फिर आएगा 30, फिर 35, इसके बाद ये 40, फिर यहाँ आ जाएगा 45, 50 हमारा अधिकतम है। इसके बाद चाहे तो आप एक और ले सकते हैं 55। तो ये हम लोगों ने क्या ले लिया, जो है ये y अक्ष पे आवृत्ति ले ली गई है 5-5 के अंतर पे। तो ये क्या है हमारी आवृत्ति। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये है आवृत्ति। तो इसके बाद हम जो है इकाई लिख देते हैं कि हमने कितना इकाई लिया है। तो x अक्ष की तरफ, x अक्ष, तो x अक्ष की तरफ हम लोगों ने क्या लिया है, तो ये इंच ग्राफ है। थोड़ा बड़ा जो है जिसमें बॉक्स रहता है वो इंच ग्राफ होता है। तो 1 इंच में हमने कितना लिया है, 5 इकाई लिया है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 इंच बराबर है 5 इकाई। और y अक्ष की तरफ हम लोगों ने क्या लिया है, तो हम लोगों ने y अक्ष की तरफ देखेंगे तो 5-5 के अंतर पे लिए हैं। तो ये आधा इंच है। तो हम लिख सकते हैं हाफ इंच बराबर 5 इकाई। चाहे तो आप 1 इंच बराबर 10 इकाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि y अक्ष पे 1 इंच यहाँ से यहाँ तक कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। तो ये जो है आप कुछ भी लिख सकते हैं, हाफ इंच भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, 1 इंच भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ये ग्राफ है अब ड्रॉ करने के लिए तैयार हो गया है। तो हम फिर से टेबल को देखते हैं। तो टेबल पे हमारा क्या है, तो ये क्या है 40 से 45 के लिए आवृत्ति क्या है 30, यानी जो आयत आएगा वो 30 तक जाएगा।
तो हम जो है इसका ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा 40 रहा और ये जो है 30 तक हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये 30 हो गया, 40 से लेकर 45 तक हम इसे जो है जोड़ देते हैं। ये जुट गया, पहला हो गया है। इसके बाद क्या है हमारा 40 से 45 कितना है, 40 है। ये 45 से जो है 40 कितना है, 45 से 50 कितना है, 40 है। तो आवृत्ति हमारी 40 है। तो ये हमारा ग्राफ तो 40 तक तो है, यहाँ तक जाएगा। हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया 45, ये हो गया हमारा 50, इसे हम मिला देते हैं। तो ये हो गया है 45 से, ये रहा 45 से 50 जो है 40 तक जाना था, वो गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, यहाँ तक हो गई है, ये नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गया 40 तक गया। इसके बाद जो है हम अब 50 से देख लेते हैं। तो 50 से 55 कितना है, 35 तक है। तो 50 से 55 जो है 35 तक, तो 35 यहाँ है। तो 50 से 55 35 तक है, तो ये रहा 35। इसके बाद हम इसे यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया, तो 50 से 55 तक 35 तक हो गया है। इसके बाद है हमारा 55 से 65 तक 45 है। तो 55 से 65 तक बनाते हैं हम। ये रहा 55, तो 45 थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ है। और 60 में भी जो है यहाँ तक हम बनाते हैं। तो ये रहा 60, 55 से 60 जो कि जो आयत है उसका 45 तक पहुँच गया है। ठीक है, इसके बाद जो है 60 से 65 तक 50 है। तो 60 से 65 तक 50 है। तो 50 हमारा यही है, ग्राफ में आप देख सकते हैं ये 50 तक है। और ये जो है 50 ये हो गया। और इस 65 पर भी जो है हम ड्रॉ कर देते हैं। तो आप देख लीजिए ये रहा 50 से 60 से 65 तक, जिसका आयत जो है यहाँ तक गया है, जो कि क्या है 50 तक है। तो एक बार आप पूरा ग्राफ जो है आयत क्षेत्र देख लीजिए बढ़िया से। ये जो है इसके जो है श्रेणी हो गई और इस पर बना हुआ आयत क्षेत्र इस तरह से बन गया है। ठीक है, अब जो है हमें क्या करना है, इस पे जो है बहुभुज अंकित करना है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बहुभुज अंकित करने के लिए हमें प्रत्येक आयत क्षेत्र का जो है यहाँ का मध्य बिंदु जो है ले लेना है। तो ये एक मध्य बिंदु है, ये एक मध्य बिंदु है, हर एक का मध्य बिंदु लेना है। अब चूंकि जो है हमारा 40 से 50 तक, 40 से 50 स्टार्ट हो रहा था, तो हमें इससे पहले वाला जो है लेना पड़ेगा। तो हमें जो है यहाँ भी जो है एक मध्य बिंदु लेना पड़ेगा। चूँकि हम ये इस तरह से किंक बना दिए हैं, तो हम यहाँ चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो इधर भी ले सकते हैं। और इस तरफ का जो है अगर हम देखें तो 65 से हम जो है इस तरफ एक 70 ले सकते हैं, और इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु यहाँ आ जाएगा। तो मध्य बिंदु हम क्यों ले रहे हैं, ताकि इसे हम क्या कर सकें, जोड़ सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस से और इस मध्य बिंदु को हम जोड़ रहे हैं इस तरह से। उसके बाद इस मध्य बिंदु से अगले मध्य बिंदु को जोड़ेंगे अगले आयत से। फिर इसके बाद हम अगले जो मध्य बिंदु है उसे जोड़ेंगे। इस तरह से क्रम से जो है इसे जोड़ते चले जाएंगे। इसके बाद हम इस मध्य बिंदु से जोड़ेंगे, फिर हम इस मध्य बिंदु से जोड़ेंगे इसे। तो इस मध्य बिंदु से जो है हम इसे जोड़ दिए हैं, और अंत में जो है यहाँ से यहाँ तक जो है इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये जो है हमारा क्या कहलाएगा, आयत लेखा चित्र। ये क्या आयत लेखा चित्र, और उस पे जो है आवृत्ति बहुभुज। तो हम इसका जो है नाम दे सकते हैं, इसे हम A B C D E F और इस अंतिम बिंदु को G लिख देते हैं।
यही हमारा क्या कहलाता है, आवृत्ति बहुभुज। तो आप इसे एक बार देख लीजिए, यही हमारा क्या हो गया, आवृत्ति बहुभुज हो गया है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।